अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। जी तो नाजरीन, फरवरी की प्रेडिक्शंस चल रही है और हर बंदे को इंतज़ार है कि हमारा ज़ोडिक मंथ कब आएगा, हमारे ज़ोडिक साइंस के ऊपर कब बात की जाएगी और हम कब अपने आप को देख सकेंगे कि फरवरी हमारा कैसा होने जा रहा है। जी तो स्कॉर्पियो वालों, अब आपकी बारी है। आपका 2026 मंथ ऑफ फरवरी कैसा होने जा रहा है? सूरज ग्रहण इफेक्ट करता है आया आप लोगों पे या इतना कुछ खासा इफेक्ट नहीं कर रहा है? इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर बाऊ हारून साहब। इनको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ और इनसे जानते हैं कि स्कॉर्पियो इस मंथ कैसे होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने तमाम प्रोग्राम पे नए आने वाले दोस्तों का दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। जी नुसरत बिस्मिल्लाह, स्वागत करता हूँ। और जो मेरे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मैं उनके लिए दुआ गो और तमन्नाएँ रखता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आमीन। तो अब प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में इसलिए पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर आप बेसिक्स को समझ जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। मैं बड़ी ध्यानदारी के साथ आपको बेसिक्स बताता हूँ। आप मेरी बेसिक्स को लर्न करें क्योंकि ये आपके अपने ज़ोडिक साइंस से रिलेटेड है। अच्छा, जो लोग 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, ये ज़ोडिक साइंस स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका हाकिम सियारा मरीख है और आपका जो डे है वो सह शंबा यानी मंगल है और आपका जो उनसर है वो अभी है और आपके जो अस्माए आज़म है वो है या लतीफ़ हो या जमी हो या रऊफ़ हो इस साल के। तो ये अस्माए आज़म स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, इसके साथ एक तावीज़ आ रहा है। अच्छा, अस्माए आज़म का आपने जो है वो इस्तेमाल अभी से शुरू करें। अगर आपने नहीं किया, नए सारिफ हैं, आप सारे वजीफ़े छोड़ें, कुछ भी नहीं पढ़ना आपने। जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बगैर इजाज़त के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये मैं आपको इजाज़त, लाइवली इजाज़त भी दे रहा हूँ और इसको पढ़ें। ये आपके हालात बदलेंगे, तंगियाँ बदलेगी, खुशियाँ लाएगा, मोहब्बतों में इजाफा होगा और गुस्से में कंट्रोल होगा और बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नाराज़ लोगों को राज़ी करने में कामयाब करेगी। अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसको आप पढ़ें, इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा और इस्तिफ़ादा हासिल होगा इंशाल्लाह। और दूसरा, ये जो तावीज़ स्क्रीन पे आ रहा है, ये तावीज़ हम अर्के गुलाब, ज़ाफ़रान और मुश्क में तैयार करते हैं। पाकिस्तान भर में कहीं भी आपको तावीज़ की ज़रूरत हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसका एक माकूल सा हदिया होता है, वो आप लाजमी लें। प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिडिक्शन के हाल हवाला आपने गौर से सुनने हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि ये जो महीना है आपका, ये आपके लिए काफ़ी रहमतें, बरकतें, खुशियाँ ला तो रहा है, लेकिन अभी ला हासिल सा काम हुआ है आपका। यानी कि वालिद की तरफ से जो है ना लापरवाही, यानी घरेलू मामला में आपके कुछ थोड़े से वो लापरवाही के मामला और मराहिल चल रहे हैं। इसमें यह है कि आपके जायचे के चौथे घर में मरीख, शम्स, ज़ोहरा और अतारद ये बैठे हुए हैं। अब इनकी मैं डेट्स आपके साथ मेंशन कर दूं कि इन्होंने कब तक बैठना है और किस पोजीशन में बैठना है। देखिए, मरीख तो रहेगा ये पूरा महीना भर में, लेकिन शम्स ने 19 फरवरी को यानी कि यकम रमज़ानुल मुबारक को बुर्ज हौत में चले जाना है। यानी इस मंथ में रमज़ानुल मुबारक की साथ भी आप हासिल करेंगे और उसके साथ साथ जो अतारद है वो 7 तारीख को जो है यहाँ से कूच करेगा और आपके जायचे के 7वें घर में एंटर होगा और सॉरी आपके जायचे के 5वें घर में एंटर होगा और ये दिन आई थिंक हफ्ते का होगा। और इसको जो है ना अतारद ने जैसे ही वहाँ पे जाना है तो उसने तकरीबन 24 फरवरी को रुजद में भी जाना है। तो रुजद में जाने की वजह से घरेलू मामला, बहन भाई के मामला और दीवानी केसेस रीओपन हो जाएंगे आपके। यानी उसमें शिद्दत आएगी, लेकिन सब्र, इस्तकामत और अक्लमंदी से आपने फ़ायदा लेना है इंशाल्लाह। सेकंड ये कि आपके जो विनस है, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, विनस चूँकि 10 फरवरी को आपके जो है ना जायचे के 5वें घर में जाएगा और बादशाह के खाने में होगा 5:12 और ये डे होगा आपका 10 फरवरी का। और 10 फरवरी को इंशाल्लाह ताला ये आपका मंगल का डे होगा। ये उस दिन इसने 5:19 में बादशाह में चले जाना। अब गौर से सुनिएगा, 8, 9, 10
ये कमर दर अकरब का टाइम है। इस टाइम पे आपने किसी किस्म की किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी। अगर आप करेंगे इसके खमियाजा आपको 24 तारीख से लेके महीने के आखिर तक देना पड़ेगा, और हो सकता है अगले मंथ की 11 तारीख तक आपको ये देना पड़ जाए। लिहाजा किसी के साथ फजूल बहस और फजूल जो है ना आपने मत्था नहीं लगाना, अड्डे नहीं करने, ये आपके लिए कैदो बंद का सबब बन सकता है। लिहाजा आप जो है 10 तारीख से शर्फियत में चल जाना है, और इसके साथ साथ जो आपके जायचे का छठा खाना है वहाँ पे राहु और सैटर्न में 14 फरवरी को जो है, आई थिंक हफ्ते का डे होगा वो, 14 फरवरी को सैटर्न ने हबूतियत के खाने में जाना है। इसने आपको इफ़ेक्ट करना है, इसने आपको इफ़ेक्ट करना है। किस और किस्म के वो इफेक्ट्स हो सकते हैं? फाइनेंस से इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि इफ़ेक्ट के लेवल ये होंगे कि तकरीबन आपको दोस्तों से जो है ना लाताल्लुकी, बेवफाई दिलवाएगा और आपको इस जहन को बदगुमान करेगा। लिहाजा इसका सदका उपाय आप लाजमी कीजिए। इसलिए मैं कहता होता हूँ पर्सनल जायचा ज़रूर बनवाएं, इससे काफ़ी खासा फ़ायदा हासिल होता है इंशाल्लाह। इससे आपको बड़ी करम नवाजियाँ मिलेंगी। तो आपके जायचे के 8वें घर में यूरेनस जो है वो रुजत में है, और 9वें खाने में भी जुपिटर रुजत में है, 11वें खाने में जम है, 12वें खाने में केतु बैठा हुआ है। यानी फिजिकली भी आप अटेम्प्ट है, यानी कि आप अपने मामला में भी जो है ना बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि दबाव ऐसा है। अच्छा, वो दबाव ऐसा है कि किसी वक्त आपको फील होता है मेरे साथ असेब है, किसी वक्त फील होता है कि आपके साथ कोई जादू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फल्कियाती जो है ना दबाव है। तो ये आपके ओवरऑल जो है हाल हवाल है। 3 फरवरी को 3 फरवरी की रात को शुबान मुअज़्ज़म होगी रात, यानी इस महीने में आपको ये महीना रूहानी तौर पे बड़ी खैर व बरकत के लिए आपके लिए सबब पैदा करेगा। आप सदका ज़रूर दीजिएगा। और 4 तारीख को शुबान मुअज़्ज़म होगा, तो नबी ये महीना नबी पाक का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना, शुबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। यानी कि ये सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मंथ जो है, इसमें कोशिश करें 13, 14, 15 के रोज़े लाजमी रखें, ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी, और इसमें जो है आपका जो है ना काफ़ी मुश्किलात से बचने का सबब भी ये बनेगा। लेकिन रोज़े वो जो तकवे से हों, वो रोज़े नहीं जो हम रमज़ान मुबारक में रखते हैं, तेरे सहरी करके तो सो गए, अफ्तारी टाइम उठ के अफ्तारी कर लेती, नमाजा भी कोई ना पढ़ी हो। ऐसा ही है। ये रंगबाजी वाले रोज़े नहीं होते, ये फाका होता है। मैंने एक शेर लिखा था, रोज़े रख रख फाके कटन जिमें टहनी हो गई सुकी, जिन्ना चाया मस्जिद मंदिर उन्ना झूठियां दी रुत टुकी, ला महदूद दी गल करके जिंद सोचा विच रुकी, ते मुकावण दी जद वारी आई चिश्ती फिर अपने अंदर ही मुक्की। ते मुकानी अंदर अपने अंदरों ही है। ऐसा ही है। और जे तू ओनू ऐथे नहीं ना वेख सकदा ते काबे जाके भी नहीं तेनू नजर आना उन्हें। इधर किसी ये जो बहुत सारे ऐसे वाकयात भी आपने देखे होंगे जो रूनुमा हो रहे हैं कि वो खाना काबा जाकर भी उनको खाना काबा नहीं दिखाई दे रहा। जाहिर बात है, वो देखे ना, ये इंसान के अपने जो होते हैं ना, अपनी फरासत की अप्रोच है ना, ऐसे ही। जिसको नसीब हो करम है उस पर, जिसको नहीं नसीब हो प्यार है, तो ये मामला है। तो ये मुख्तसर हाल और अहवाल था। जी तो नाजरीन, स्कॉर्पियो आज आपने बात की, हम लोगों ने आपके ऊपर बात की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हारून साहब ने बहुत ही मुख्तसर, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी आपको मंथ का बता दिया है कि फरवरी आपका कैसा होने जा रहा है। फरवरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको रूहानियत से जोड़ेंगी। वो कहते हैं ना, अल्लाह और उसके बंदे का जो जोड़ है उसमें कोई तीसरा नहीं आ सकता। तो अल्लाह करे आप लोग का ऐसा जोड़ उनके साथ कायम हो जाए, आमीन सुमा आमीन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।